हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन स्केलेटन सिस्टम। मानव कंकाल तंत्र या फिर शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। जो मानव कंकाल तंत्र है उसके अंदर एक वयस्क के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है वो हमें यहाँ पर बताने की कितनी हड्डियां प्रेजेंट होगी एक जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास 212, सेकंड है 206, थर्ड ऑप्शन है 202 एंड डी ऑप्शन है 200। तो जो अडल्ट पर्सन होता है, वयस्क आदमी होता है, उसके कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां हैं वो पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले नवजात शिशु की, नवजात शिशु में, तो उसमें कितनी हड्डियां मिलेंगी? 300 हड्डियां मिलेंगी। नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां। और अगर आपसे पूछ ले कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती है, तो बाल्यावस्था में होती है 208 हड्डियां। बाल्यावस्था में 200 हड्डियां, 208 हड्डियां सॉरी। और अगर पूछ ले कि अडल्ट पर्सन में कितनी हड्डियां, तो 206। नवजात शिशु में 300, बाल्यावस्था में 208 एंड फिर अगर अडल्ट की पूछ ले तो अडल्ट में 206 हड्डियां। हमें यहाँ पे अडल्ट का ही बताना है, तो कितनी हो जाएंगी? 208 हड्डियां सॉरी 206 हड्डियां। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में, वो हमें यहाँ पर बतानी है। मानव शरीर के अंदर जो सबसे लंबी हड्डी है वो हमें यहाँ पर बताने की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी। तो फर्स्ट है ह्यूमन, सेकंड है ह्यूमन स्पाइन, थर्ड है फीमर, डी ऑप्शन है हिप बोन। मनुष्य या रीढ़ की हड्डी या फिर फीमर या कमर की हड्डी। तो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है, थाई में प्रेजेंट होती है। जो लोअर लिम्ब होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, निम्न पाद में ये प्रेजेंट होगी। कौन सी हड्डी है? फीमर। तो लॉन्गेस्ट हड्डी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? फीमर। और अगर ये पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी है, छोटी, सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो वो ईयर में पाई जाने वाली कौन सी बोन हो जाएगी? स्टेपिज। स्टेपिज है वो क्या है? सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिज सबसे छोटी और फीमर सबसे बड़ी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्ड एनिमल लेयर ऑफ द टीथ। जो दांतों की कठोर परत होती है वो किससे बनी होती है? जंतुओं में दांतों की जो कठोर परत है वो किससे बनी हुई होती है, वो हमें यहाँ पर बताना है कि जो दांतों की कठोर परत है वो किससे बनी हुई होगी, वो इधर हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्सीसाइड, या थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो इनामेल होता है, टीथ इनामेल होता है, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में हमारे पास क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो हार्ड एनिमल लेयर के, जो टीथ की हार्ड लेयर है वो किससे बनी हुई होगी? कैल्शियम फॉस्फेट। डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता तो फिर क्या ऑप्शन हो जाता? जैसे कि सी है वो हो जाता कैल्शियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम फॉस्फेट। तो सी एंड डी दोनों बोथ आते, क्योंकि जो इनामेल है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट दोनों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हमसे कैल्शियम फॉस्फेट दे रखा, तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच इज द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स। किसके अंदर सबसे ज्यादा पसलियां पाई जाती है? नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके अंदर सबसे ज्यादा पसलियां पाई जाती है वो हमें बताना है। तो ह्यूमन के अंदर कितनी पसलियां होती है? 24। ह्यूमन के अंदर 24 पसलियां होती है। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, अलग अलग जीव दे रखे हैं, इनके अंदर बतानी हमें कि सबसे ज्यादा पसलियां किस में पाई जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्रोकोडाइल, सेकंड है स्नेक, डी ऑप्शन है रे फिश एंड डी ऑप्शन है उड़ने वाले स्तनधारी। मगरमच्छ में सबसे ज्यादा हड्डियां मिलेंगी, या सांप में मिलेगी, या फिर रे मछली में मिलेगी, या उड़ने वाले स्तनधारी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मछलियां मिलेंगी। तो जो स्नेक होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां पाई जाती, सॉरी सबसे ज्यादा पसलियां है वो पाई जाती। सबसे ज्यादा रिब्स है वो किस में पाई जाएंगी? स्नेक के अंदर पाई जाती है। बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ओडेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड टू, ओडेंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है कि किस चीज की स्टडी करते हैं ओडेंटोलॉजी ब्रांच के अंदर, जो साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोन, सेकंड है इफेक्ट ऑफ टाइम, थर्ड है टीथ, डी ऑप्शन है पर्सनैलिटी। तो जो टीथ होते हैं, टीथ का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब टीथ की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी हम यहाँ पे बोलते हैं। तो टीथ की स्टडी कर रहे हैं, दांत का अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज द ओडेंटोलॉजी, दांत के अध्ययन को हम ओडेंटोलॉजी बोलेंगे। अगर बात करें बोन की, तो बोन की जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी बोन के अध्ययन को बोला जाता है, हड्डी के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ओस्टियोलॉजी इज फाउंड इन, ये पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोलॉजी है, सॉरी ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट है वो किस में पाया जाएगा, तो ओस्टियो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, हड्डियों के लिए यूज किया जाता है, और हड्डियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे ओस्टियोसाइट है वो किसके अंदर पाया जाएगा वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोन, सेकंड है ब्लड, थर्ड है कार्टिलेज, डी ऑप्शन है लिम्फ, लिम्फ में होगा या कार्टिलेज में होगा, कार्टिलेज उपास्थि, या फिर रक्त में मिलेगा या हड्डी में मिलेगा। तो ओस्टियोसाइट है वो किस में पाया जाता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है। ओस्टियोसाइट किस में पाया जाएगा, बोन के अंदर पाया जाएगा। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओसिपिटल इज द रीजन विच इज फाउंड इन, ओसिपिटल है एक रीजन, कहाँ पाया जाएगा, पश्चकपाल, पश्चकपाल क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ईयर, सेकंड है लंग्स, थर्ड है आर्म, डी ऑप्शन है स्कल्प। तो ओसिपिटल जो पार्ट है वो कहाँ पे पाया जाएगा, ईयर के अंदर। ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन, ह्यूमन बॉडी के अंदर उपास्थि कहाँ पाई जाएंगी, ये नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उपास्थि किस में पाई जाएगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टंग, सेकंड है नोज, थर्ड है चिन, डी ऑप्शन है नेल। जीभ में या नाक में या फिर चिन जो ठोड़ी होती है उसमें या फिर नाखून के अंदर, किसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो जो नोज होगा, नाक की जो ये झिल्ली होती है हमारी सामने वाली, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नाक के अंदर क्या पाई जाएगी, उपास्थि कार्टिलेज है वो पाया जाएगा। बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इनवर्टिब्रेट डज नॉट हैव, जो अक्षरूपी होते हैं उनमें क्या चीज नहीं पाई जाती वो हमें यहाँ पर बताने कि कौन सी चीज उनमें प्रेजेंट नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन है नोटोकोड, सेकंड है बॉडी कैविटी, थर्ड है हिमोकोयल या फिर डी ऑप्शन है गिल्स। तो जो अक्षरूपी, देखो हम जब डिफरेंशिएट करते, वर्गीकरण किया था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, कैसे रुकी और अक्षरूपी, तो उसमें एक चीज आई थी कि जो अक्षरूपी है उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और वर्टिब्रेट्स होते हैं कैसे रुके, उनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो पाई जाती है। तो जो अक्षरूपी है उनमें कौन सी चीज नहीं पाई जाएगी, नोटोकोड, नोटोकोड है वो नहीं पाया जाएगा, नोटोकोड है वो अब्सेंट रहेगा। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच टस्क ऑफ द एलिफेंट इज अन इनोमर्सली अनलार्ज, हाथी का कौन सा दांत बहुत बड़ा होता है, कौन सा दांत बड़ा होगा, लार्ज होगा। अनलार्जमेंट बताने टीथ के, कौन से टीथ की सबसे ज्यादा अनलार्जमेंट होती है वो हमें यहाँ पे बताना, सबसे बड़ा दांत कौन सा होता है हाथी का वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपर इंसीजर, सेकंड है अपर कनाइन, सी ऑप्शन है लोअर कनाइन, डी ऑप्शन है लोअर इंसीजर। तो जो अपर कनाइन होते हैं, सॉरी अपर इंसीजर होते हैं, जो अपर इंसीजर होते हैं वो सबसे बड़ा टीथ होता है किसका, हाथी का। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स आर न्यूमेटिक इन, किसके अंदर वायुवीय, जो वायुवीय हड्डियां हैं वो पाई जाती है, किसके अंदर वायुवीय हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिश, सेकंड है एम्फीबियन, सी है रेप्टाइल, डी ऑप्शन है बर्ड्स।
तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी हड्डियां वायवीय, अंदर से खोखली होती है, क्योंकि वो अगर उनका वेट ज्यादा होगा तो वो उड़ नहीं सकते, इसलिए उनकी हड्डियां वो अंदर से खोखली होती है। तो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बर्ड्स की जो हड्डियां हैं वो कैसी है, न्यूमेटिक है, वायवीय बोन्स है, किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, What are the bone around the chest called? छाती के चारों तरफ जो हड्डियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो हमारी चेस्ट है उसके चारों तरफ वक्षीय गुहा में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रंटल, सेकंड है जांग की हड्डी, थर्ड है रिब्स, रिब्स को क्या बोलते हैं, पसलियां, और डी ऑप्शन है टखने की हड्डियां, एंकल बोन्स। तो कौन सी हड्डियां हैं जो चेस्ट के चारों तरफ पाई जाती, चेस्ट में चारों तरफ से जो अपने लंग्स और हार्ट है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक प्रकार से, तो कौन सी हड्डियां हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो कौन सी होंगी, रिब्स, जो पसलियां होती है, 12 जोड़े पसलियां, संख्या पूछ ले तो 24, ये क्या करती है, चेस्ट के अंदर पाई जाती है, चारों तरफ से घेरे रखती है। तो सी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से एक्सियल बोन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है, एक्सियल बोन को निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, अक्षीय हड्डी कौन सी नहीं होगी, एक्सियल बोन कौन सी नहीं होगी वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कपाल, सेकंड है मेरुदंड, थर्ड है कंधा एंड डी है रिब्स। तो हमने पढ़ा था अक्षीय हड्डियां टोटल कितनी होती है, 80, 80 में से 29 किस में होती है, खोपड़ी में, खोपड़ी में जो 29 है इनमें से 6 किसकी हो जाएंगी, कपाल की। मेरुदंड में कितनी होती है, 26, और पसलियां कितनी होती है, 24। तो ये सारी की सारी किसकी थी, ये सारी अक्षीय हड्डी की थी। जो 29 खोपड़ी के अंदर, 26 मेरुदंड के अंदर, 24 पसलियां, एक जो ब्रेस्ट बोन हो जाती है वो हमारी, तो ये सारी की सारी कितनी हो गई, टोटल 80 हो जाती है। तो ये सारी की सारी कहाँ पे है, अक्षीय जो हड्डी है वो मानी जाती है। इनमें से अक्षीय हड्डी है कौन सी नहीं, अक्षीय कंकाल तंत्र का पार्ट है कौन नहीं, तो वो होगा सोल्जर, जो कंधा, कंधे के मेखला में जो हड्डियां पाई जाती है वो किसमें नहीं आएंगी, अक्षीय, किसमें आएंगी, उपांगीय कंकाल तंत्र में। कंधे की जो हड्डियां वो किसमें आती है, उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। तो इनमें से कौन सी अक्षीय हड्डी नहीं है वो हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, सोल्जर, कंधा हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट इन, वॉलेंट्रिक स्वैच्छिक, जो ऐच्छिक रेखीय मांसपेशियां हैं वो किस में पाई जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिगर, सेकंड है हाथ, थर्ड ऑप्शन है हृदय, डी ऑप्शन है फेफड़े। तो जो हाथ है उसके अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती है वो कौन सी होती है, स्वैच्छिक होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां होती है, रेखीय मांसपेशियां होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। दो प्रकार की मांसपेशियां होती है, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक है वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी, वो ऑटोमेटिकली उनका प्रोसेस है वो पूरा चलता रहता है। और स्वैच्छिक है वो कौन सी होती है, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। तो हाथ के अंदर जो मांसपेशियां पाई जाएंगी वो कैसी होंगी, स्वैच्छिक मांसपेशियां होंगी। बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहते हैं, अब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा वो बताना है। दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, कौन सा संयोजी ऊतक है वो इनको जोड़ने का काम करेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्नायु, सेकंड है उपास्थि, थर्ड है आधात्री, या डी ऑप्शन है पेशी। तो जो स्नायु होता है, लिगामेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बोन टू बोन जोड़ते हैं। स्नायु है वो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम करता है। और जो टेंडोन्स, जिसको हम कंडरा बोलते हैं हिंदी में, वो क्या करते हैं, एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर पूछ ले कि हड्डी को हड्डी से जोड़ना, अस्थि को अस्थि से जोड़ना है तो स्नायु, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना है, हड्डी को मांसपेशी, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ना है, तो वहां पे आएगा कंडरा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया कि अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा, स्नायु। ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
टिबिया बोन इज लोकेटेड इन, टिबिया बोन है वो कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे लोकेट करती है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन, मस्तिष्क, सेकंड है भुजा, थर्ड है पैर, और डी ऑप्शन है जांग। तो जो टिबिया है वो किसके अंदर पाई जाएगी, पैर में, जो लोअर लिम्ब होता है उसके अंदर पाई जाएगी। जांग के अंदर कौन सी होती है, फीमर होती है। और जो टिबिया है ये कहाँ पे पाई जाएगी, पैर के अंदर। सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द नंबर ऑफ फेस बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव के फेशियल हड्डियां, मुंह के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है। खोपड़ी में 29 थी, जिसमें से 6 किसकी थी, सॉरी 8 किसकी थी, कपाल की। और कपाल के फिर उस 29 में से जो फेशियल हड्डियां, मुंह के अंदर पाई जाने वाली हड्डियां कितनी थी, उनकी संख्या बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 17, सेकंड है 8, सॉरी सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 14। तो हमें पता है कि जो फेस की बोन किस में आती है, अक्षय कंकाल तंत्र में आती है। अक्षय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां थी, 80। उस 80 में से 29 किसकी थी, खोपड़ी की हड्डियां थी। और उस खोपड़ी की हड्डियों के को भी डिवाइड किया था हमने किस किस में, जिसमें 8 किसकी थी, कपाल की थी, 8 हड्डियां कपाल की, और 14 हड्डियां किसकी थी, फेस की, 14 फेस की हड्डियां थी। और 6 किसकी, ईयर्स की, एक ईयर के अंदर 3 थी, दोनों के अंदर 6 हो गई। और एक थी हायोड हड्डी, हायोड बोन, जो क्या कर रही थी, जीभ से जुड़ी हुई थी। तो हो गए टोटल 29। तो यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया है, फेशियल, मुख के अंदर जितनी हड्डियां कितनी पाई जाएंगी, 14 बोन्स है वो पाई जाएंगी किसके अंदर, फेस के अंदर। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि 14 बोन्स प्रेजेंट है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमेरस बोन पोजिशन इन, जो ह्यूमेरस हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है, इन द अपर लिम्ब, ऊपरी लिम्ब में, या फिर निचले लिम्ब में, या फिर पीठ में, या इनमें से किसी में नहीं। तो हड्डी है वो किसमें, ह्यूमरस हड्डी किसमें पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। हाथ किस में आते हैं, ऊपरी पाद, जो ऊपरी लिम्ब से, अपर लिम्ब से, उनमें आते हैं। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रेट कॉलम, मेरुदंडों की हड्डियों की संख्या बतानी। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है 33, बी है 35, सी है 17 एंड डी है 19। तो हमने पढ़ा था कि भाई मेरुदंडों में कितनी संख्या होती है, 26 एक वयस्क के अंदर, और जब नवजात शिशु की होती है तो उसके अंदर 33। तो अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है 26 ऑप्शन नहीं है, तो हम किसके सही लगाएंगे, 33, जो 33 है उसको सही ऑप्शन मानेंगे। वर्टिब्रेट कॉलम में मेरुदंड में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 33। ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर। अगर यहाँ पे अपने पास 26 ऑप्शन होता तो हम 26 को प्रीफर करते, क्योंकि एक वयस्क के अंदर कितनी हड्डियां होंगी मेरुदंड में, 26 होंगी, और नवजात शिशु के में हम 33 मान के चलते हैं। तो ए ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 26 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो 33 हड्डियां पाई जाएंगी किसके अंदर, मेरुदंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने कुछ एमसीक्यू हो गए जो कंकाल तंत्र है उससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ समझ में आया, वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आगे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।